हिमाचल प्रदेश में संस्कृत शिक्षा और हिमाचल राज्य के संस्कृत शिक्षण परिषद से जुड़े मुद्दों को लेकर हाल के दिनों में कई तरह की भ्रांतियां विवाद सामने आए हैं। इन्हीं विषयों पर आज डॉक्टर कमलकांत गौतम ने विस्तार से चर्चा की और जनमानस में फैली गलत जानकारी को दूर करने का प्रयास किया। डॉक्टर गौतम ने स्पष्ट किया कि परिषद से संबंधित प्रक्रियाओं में संस्कृत शिक्षकों को शामिल किए जाने को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से निर्धारित नियमों और योग्यता के आधार पर लिया गया है, न कि किसी पक्षपात के तहत। उन्होंने बताया कि पूर्व में परिषद के पदाधिकारियों द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री के समक्ष संस्कृत शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुरूप टीजीटी वेतनमान देने की मांग रखी गई थी। यह मांग वर्ष 1998 में लागू की गई थी। डॉक्टर गौतम के अनुसार वर्ष 1998 से लेकर 2026 तक अलग अलग सरकारों के दौरान परिषद ने इस मुद्दे को लगातार उठाया और इसे मजबूत बनाने का प्रयास भी किया। शास्त्रीय पदों के निर्धारित योग्यता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इसमें दो प्रमुख बिंदु तय किए गए। पहला, अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य किए गए और दूसरा, जिनके पास यह अंक नहीं है उन्हें सुधार का अवसर भी दिया गया। इस प्रक्रिया में हजारों अभ्यर्थियों ने 5,000 से 10,000 रुपए तक की फीस जमा कर अपने अंकों में सुधार किया ताकि वे निर्धारित योग्यता को पूरा कर सके। डॉक्टर गौतम ने बताया कि वर्ष 2019 से इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और केंद्र सरकार के साथ पत्राचार किया गया ताकि संस्कृत शिक्षकों के हितों की रक्षा भी की जा सके। अंत में डॉक्टर कमलकांत गौतम ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि बिना पूर्ण जानकारी के किसी भी प्रकार की भ्रांतियां फैलाने से बचे। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर संस्कृत शिक्षा के विकास और संरक्षण की दिशा में सकारात्मक योगदान देना होगा। आज की यह प्रेस वार्ता जिसके लिए की जा रही है उसका मूल आधार है हाल ही में बैच वाइज शास्त्री की भर्तियां हुई है, जिसमें बहुत बड़ा विवाद गहराया हुआ है क्योंकि उसमें बीए संस्कृत के लोगों को भी शामिल किया गया है। अब इसमें हिमाचल राज्य की संस्कृत शिक्षक परिषद की ओर भी पूरा समाज, चाहे बेरोजगार शास्त्री हो चाहे सेवारत शिक्षक हो, वे देख रहे हैं कि परिषद भी इस पे अपना पक्ष रखे। मैं आप लोगों को टीजीटी संस्कृत जो पदनाम है उसके कुछ पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ। यह मांग 1998 से लेकर चल रही है। तत्कालीन परिषद के पदाधिकारियों ने उस समय के शिक्षा मंत्री के समक्ष यह मांग रखी थी। उसके बाद उन संस्कृत शिक्षकों को जो कि इसकी योग्यता को रखते थे उन्हें टीजीटी वेतनमान दिया गया। वे आज भी उस समय के लगे हुए लोग उस वेतनमान को ले रहे हैं। 1998 से लेकर 2026 तक समय समय पे अलग अलग सरकारों के समय पर परिषद ने इस मांग को रखा है। आरटी एक्ट हम सभी जानते हैं कि जब लागू हुआ तो शास्त्री इन पदों के लिए उसमें से केवल दो चीजों को चुना गया। एक था कि 50% अंक होने चाहिए और दूसरा टेट को लागू किया गया। उस समय बीएड को लागू नहीं किया गया था। उस समय भी बहुत से लोगों के पास 50% अंक नहीं थे, तो हम सभी ने मिलकर ये गुहार लगाई थी कि सबको मौका दिया जाना चाहिए और सभी ने इम्प्रूवमेंट के एग्जाम 5,000 और 10,000 की फीस देकर अपनी इम्प्रूवमेंट की है। समय के साथ साथ ये मांग और तीव्र होती गई तथा 2019 से ये पत्राचार एनसीटी के साथ भी चला है, केंद्र सरकार के साथ भी चला है। विभाग के ही पत्रों में ये कहा गया है कि शास्त्री ये जो पद है इनको टीजीटी शास्त्री किया जाए और इसके लिए हिमाचल में पारंपरिक अध्ययन का बचाव करते हुए शास्त्री प्लस बीएड प्लस टेट को यहाँ पर रखा गया था, जो कि विभाग के पत्रों में उल्लिखित है। इसी के साथ एक और पत्र यह लिखा गया था कि टीजीटी शास्त्री को, जो कि एक ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है, इसको ग्रेजुएशन ही मानकर केवल शास्त्री प्लस बीएड रखा जाए। साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद कभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विरोध में नहीं है। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समय समय पे जो कदम उठा रही है, हमारा संगठन सदैव सरकार के साथ है। आज के समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका विरोध कोई भी शिक्षक नहीं करता, नहीं करना चाहिए। साथ ही जो बेरोजगार साथी शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत सारे संगठन हो गए हैं,
परंतु मेरा उन सभी से यही कहना है कि अधिकारियों को अनाप शनाप कह के उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करके कभी किसी भी बात का समाधान नहीं किया जा सकता। हमारे माननीय शिक्षा सचिव जी के बारे में यदि कहा जाए तो पिछले 2-3 वर्षों में शिक्षकों के अनेक प्रकार के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते थे जो एक अतिरिक्त कार्य होता था। शिक्षा सचिव जी ने उन सभी कार्यों को समाप्त किया है ताकि शिक्षक पूर्णतया शिक्षण पे, अध्यापन पे ध्यान दे। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और वे निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। इसलिए भ्रांतियां बहुत हो जाती हैं, विचार में पक्ष विपक्ष भी हो जाते हैं। हमें बिल्कुल विनम्रता पूर्वक अधिकारियों से बात रखनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, आगे सारे निर्णय भी हो सकते हैं। जहां तक सरकार के विषय में भी कहा जाता है कि सरकार को कांग्रेस विरोधी का टैग दिया जा रहा है, हम किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं है, परंतु कांग्रेस सरकार की ही बात की जाए तो ठियोग में एक तुंगेश स्थान है। अभी मुख्यमंत्री जी ठियोग के दौरे पे गए थे, वहां पे तुंगेश महाविद्यालय है, साथ ही सरैण नेरवा से आगे एक संस्कृत महाविद्यालय है, घुमारवी के साथ डंगार पे संस्कृत महाविद्यालय है। 3 संस्कृत महाविद्यालय जो निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे थे, इनका अधिग्रहण कांग्रेस सरकार के समय में हुआ है। इसलिए हम ये कभी नहीं कह सकते कि कांग्रेस संस्कृत विरोधी है। तो कमी कहाँ रह रही है? कभी कहीं ना कहीं संवाद में रह रही है और संवाद के तरीकों में रह रही है। हमने परिषद ने जब से ये प्रकरण चला है, बेरोजगार शास्त्री संघ, संस्कृत संस्कृति संरक्षण मंच तथा राजकीय संस्कृत महाविद्यालय आचार्य संघ, इन तीनों संघों के साथ बातचीत करने का प्रयास किया है। इन सभी को आग्रह किया है कि एक मंच पे आके इस समस्या का समाधान किया जाए। हम कभी भी नहीं चाहते कि संस्कृत महाविद्यालयों पे कोई बात आए। संस्कृत महाविद्यालयों के संरक्षण के लिए जो भी करना होगा, हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद सदैव अग्रणी रहेगी।